लंदन में शहबाज शरीफ से मुलाकात। लंदन में आजकल सियासत अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी तकरीबन 2 माह बाद लंदन वापस पहुंच गए हैं। इक्तदार निगरान हुकूमत के हवाले करके मियां शहबाज शरीफ भी लंदन पहुंच गए हैं। इत्तेफाक से मैं भी लंदन में हूँ। लंदन में अपनी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैंने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की कोशिश की, जो कामयाब हो गई। लंदन पहुंचने के पहले 2 दिन तो मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के पास रहे। दोनों भाइयों के दरमियान कई घंटों की तवील मुशावरत हुई। शनीद यही है कि मुस्लिम लीग नून की अगली हिकमत अमली इन मुलाकातों में तफसील से तय हुई है। मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात का वक्त मिला तो मैं पहुंच गया। खैर वाफियत पूछने के बाद मैंने मियां नवाज शरीफ की वापसी का पूछा तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, पूरे पाकिस्तान को इस सवाल का जवाब चाहिए। पूरी कौम इनकी वापसी के लिए बेताब है। वो भी पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार हैं। पहले भी वो वापस आना चाहते थे। पार्टी ने इन्हें कई बार रोका। शहबाज शरीफ का मौकफ है कि नवाज शरीफ 2018 के इंतखाबात से चंद दिन कबल जब इन्हें सजा सुनाई गई तो वो मरियम नवाज के हमरा गिरफ्तारी देने वापस आ गए थे। तब भी हमने इन्हें रोका था, वो नहीं रुके। इसलिए इनकी वापसी के हवाले से कोई भाम नहीं है। वो वापस आ रहे हैं, तैयारी की जा रही है, पूरी पार्टी इस पर काम कर रही है। जल्दी तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। बस अब पार्टी से हतमी मुशावरत के बाद फैसला होगा। शहबाज शरीफ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह मुस्लिम लीग नून है, यहाँ मुशावरत से फैसले करने का असूल है। सबकी सुनी और मानी जाती है। हम अपने अंदर इख्तलाफ को बर्दाश्त ही नहीं करते बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी करते हैं। मेरी पार्टी के लोग मेरे भी नाकिद हैं और मैं भी कई पॉलिसियों का नाकिद रहा हूँ। लेकिन मुस्लिम लीग नून जब कोई फैसला कर लेती है तो पूरी टीम इस पर जान लगा देती है। इसलिए फिक्र न करें, फैसला हो गया है। मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और जल्द आ रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे तो मुखालफिन को पता लग जाएगा। मैंने सवाल किया कि वजारत उज़्मा के बाद कैसा लग रहा है। कहने लगे, बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जितने दिन मेरे पास ये जिम्मेदारी रही मैंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ निभाई है। मेरा काम मेहनत करना था, वो मैंने की। अल्लाह ने बहुत साथ दिया। IMF और दीगर मामलात पर बहुत कामयाबी मिली। मेरी हुकूमत में कोई स्कैंडल नहीं बना। कोई नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम एक पाई करप्शन की है। सारे तोहफे तोशाखाना में जमा करा के आया हूँ। खाली हाथ गया था, खाली हाथ ही आया हूँ। मुस्कुराते हुए कहने लगे, मेरे पास तो डायरी भी नहीं थी। मैंने पूछा, आगे क्या करना है? कहने लगे, मेरी इस वक्त 2 ही तरजीहात है। पहली अपनी कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी। मैंने कौम से इनकी वापसी का वादा किया है, वो पूरा करना है। इसलिए लंदन आया हूँ। इसमें कुछ कानूनी रुकावटें थी जो हमने दूर की हैं, कुछ आइंदा दिनों में दूर हो जाएंगी। मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान के निज़ाम अदल से इंसाफ नहीं मिल सका है। इनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन ये ज्यादती से नवाज शरीफ के साथ नहीं हुई बल्कि कौम के साथ हुई है। शायद नवाज शरीफ की जात को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। मैंने पूछा, दूसरी तरजीह क्या है? कहने लगे, मुल्क में जब भी इंतखाबात होंगे मेरी कोशिश होगी कि हम वो इंतखाबात जीतें। हमारी तैयारी मुकम्मल है। आपको हमारी तैयारी देखकर हैरानी होगी। आपने देखा कि हम जब भी इंतखाबी मैदान में उतरे हमने मैदान मारा है। हमने 2018 में भी इंतखाब जीत लिया था। नवाज शरीफ की नाअहली और सब कुछ के बावजूद हम जीत गए थे। फिर लाडले को जितवाने के लिए RTS बिठा दिया गया। मैंने कहा, इंतखाबात कब होंगे? कहने लगे, ये हमारा काम नहीं। हमने बर वक्त ही नहीं बल्कि वक्त से पहले इक्तदार निगरान हुकूमत के हवाले कर दिया है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जब भी शेड्यूल आएगा मुस्लिम लीग नून पूरी तैयारी से मैदान में आएगी। मैंने फिर सवाल किया कि इंतखाबात कब होंगे तो कहने लगे, मुझे नहीं, इलेक्शन कमीशन से पूछो। अगर आइन ने मुझे इख्तियार दिया होता तो मैं तारीख दे देता, लेकिन ये इख्तियार मेरे पास नहीं था, बल्कि निगरान वजीर आजम के पास भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा सबको उस पर आमीन कहना है। अब यही कानून है। नई मर्दमशुमारी का आईनी तकाजा था, हमने पूरा किया है। सब कुछ आइन के दायरे में किया है, इसलिए आगे भी जो कुछ होगा आइन के दायरे में ही होगा। अगर आइन कहता है कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी तो कौन रोक सकता है? लेकिन हल्का बंदियों के फौरी बाद इंतखाबात हो जाएंगे। इससे ज्यादा वक्त नहीं, 1-2 माह की बात है। हम 2 माह पहले के लिए भी तैयार थे, 2 माह बाद के लिए भी तैयार हैं। मैंने बतौर वजीर आजम जो भी काम किया है इत्तफाक़े राय से किया है, इसलिए तनाज़े वाली कोई बात नहीं। हर फैसले में सब शामिल थे। मर्दमशुमारी के फैसले में भी सबने वोट दिया। कोई इख्तिलाफ कैसे कर सकता है?